आज मैं कर्नाटक प्रदेश के बीदर ज़िले में हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में भारत के बहुजन समाज के लिए जो कानून बनाकर अधिकार दिए थे, आज की बीजेपी आरएसएस की सरकार बहुत बारीकी से संविधान में दिए गए कानून को ख़त्म कर रही है, जिसको लेकर के संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ के माध्यम से हम लोगों ने संगठन बनाया है और संगठन के माध्यम से पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को हम लोग एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं। और 26 नवंबर 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होगी और उस रैली में भारत के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग एक साथ खड़े होंगे और उसी दिन से बीजेपी के विकल्प के रूप में हम लोग मंच से ऐलान करेंगे, क्योंकि 2024 में बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी नहीं रुकी तो हमारा संविधान हम नहीं बचेगा। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और मेरा आंदोलन 2017 से लगातार मैं आंदोलन संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का आंदोलन मैं चला रही हूँ। अभी संविधान क्या ये बहुजन समाज पार्टी बचाना चाहिए, ये लोग बचाना चाहिए कि सभी के लिए होता है? देखिए, भारत का संविधान पूरे भारतवासियों के लिए है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में भारतवासियों में बहुजन समाज के लिए तमाम विभाग बना करके आरक्षण के तहत नौकरियों में व्यवस्था दिए थे, जिसको बीजेपी की सरकार सारे विभाग को ख़त्म करके आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, जिससे बहुजन समाज नौकरी से वंचित हो गए। और अब पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण समाप्त करने की इनकी पूरी साजिश हो चुकी है। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया, जिसको लेकर के बीजेपी के साजिश के तहत उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच द्वारा भी फैसला सुना दिया गया है कि निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिसको लेकर लगातार बहुजन समाज के लोग चिंतित है, पिछड़ी जाति के लोग चिंतित है कि निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति के लोगों को रोका गया, जिसको लेकर पिछड़ी जाति के लोगों का पीठ थपथपाने के लिए बीजेपी ने फिर पुनः सुप्रीम कोर्ट में रीट कराया है, जो कि 2024 में पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए। लेकिन अब पूरे भारत के पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग अब चिंतित है और आने वाले समय में बहुजन समाज अब एक मंच पर होगा। पिछड़ी जातियों के लोगों को 17 जाति पिछड़ी जाति के 17 जाति को अनुसूचित जाति में भी शामिल करके और आरक्षण कोटा न बढ़ा करके उनका भी अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है। ये बीजेपी की साजिश सदैव रही है कि संविधान आरक्षण को लेकर आपस में लोगों को लड़ा करके और हमारे अधिकार को छीनना, जिससे अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग को अब एक मंच पर आना चाहिए। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, लिंगायत समाज के लोग सब लोग जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक अपने संविधान, अपना लोकतंत्र, अपनी आज़ादी नहीं बचा पाएंगे, जिसको लेकर पूरे भारत में घूम करके बहुजन समाज के लोगों को हम लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार आए तो मतलब फिर से संविधान नहीं बचेगा? अगर 2024 में बीजेपी सरकार आएगी तो हमारा संविधान नहीं बचेगा। आपने देखा कि बीजेपी चाहती है कि भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करके सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी दिए हैं। सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर की भागीदारी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में सबको बराबर का हक है, जिसको बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, जिसको लेकर के आज भारत का बहुसंख्यक समाज चिंतित है, दुखी है, अपने हक के लिए अब सड़कों पर। कौन सी पार्टी अच्छी रहेंगी आपके लिए, मतलब आपके हिसाब से कौन बचा सकेंगे? अब 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग विकल्प के साथ में हैं। अगर विकल्प के साथ नहीं खड़े हो, जो पार्टी नहीं खड़ी हुई तो अपने स्वार्थ की राजनीति करेगी, जनता उन्हें समाप्त कर देगी। विकल्प का नाम क्या होगा? अब 26 नवंबर 2023 को और 26 नवंबर के दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में बड़ी रैली होगी और उसी दिन हम लोग ऐलान करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी से हम लोग तैयारी हो रही है। पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग मिल करके संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ बनाया गया है और उस संघ के माध्यम से ही पूरे भारत के बहुजन समाज को हम लोग एकजुट करेंगे। राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के लोगों को एक मंच पर ला करके और उसी 26 नवंबर संविधान दिवस पर हम लोग विकल्प की घोषणा करेंगे। यूपी से हूँ, संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन महासंघ जो बना है उसका संस्थापक हूँ।
और ये संघ बना करके पूरे देश में, देश के हर प्रदेशों में बहुजन समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रदेश के और सारे देश के बहुसंख्यक समाज ये चिंतित है कि हमारा भारत का संविधान खतरे में, भाजपा की सरकार में हमारे भारत का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। इस खाली बहुजन समाज को जगाने से क्या बच पाएगा सर? बहुजन समाज की पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, ये 100 में 90% बहुजन समाज है, इसलिए हाँ बहुजन समाज जगाना बहुत ज़रूरी है। और बहुजन समाज के ही वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जब तक बहुजन समाज अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, लोकतंत्र पर जागरूक नहीं होगा, तब तक जो है हम संविधान नहीं बचा। इसलिए बहुजन समाज को जगाना जरूरी हम समझते हैं, इसलिए हर प्रदेशों में जा करके बहुजन समाज को हम लोग एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी आपकी लेना पड़ेगा जी, मेजॉरिटी में है, कोई भी सरकार हो आपसे ही बनती है, कोई भी सरकार आपसे ही, मतलब बहुजन समाज से सरकार बनती है, ऐसा कहते हैं? बहुजन समाज से ही सरकार बनती है, ये तो आप भी जानते हो। ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग ये सरकार बनाने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी लोग उसकी सरकार बनाने का थोड़ा बहुत वोट दे करके काम करते हैं। अब उनको समझना होगा कि हमारा संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो जिसको आरक्षण से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, तो ये समझ में जब बात आ जाएगी कि आरक्षण हमारा खतरे में है, तो पुनः ये उनको छोड़ करके और बहुजन समाज का जो महासंघ बना है इस मंच पर आएंगे और मंच पर आकर के उनको रोकने का काम करेंगे। जितने भी दलित संगठन हैं जो होराटा कर रहे हैं, कौन सा छोटा मोटा, तो सरकार उसको जवाब नहीं दे रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? सरकार जवाब नहीं दे रही, जवाब नहीं दे रही, सरकार जवाब नहीं दी है, तो आपको भी पता है क्यों नहीं दे रही है। ये क्यों नहीं दे रही है, वो हमको अर्थव्यवस्था, हमारे बहुजन समाज को अर्थव्यवस्था से कमजोर करके गुलाम बनाना चाहती है। और जो आदमी गुलाम हो जाता है तो उनकी गुलामी करता है, वो गुलामी कराने के लिए हमारे लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर कर रहे हैं। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जिसे आपने कोई कंप्लेंट दे दी? नहीं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उसके जिम्मे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार उस प्रदेश का सरकार होती है, ठीक है। जिस सरकार में अधिकारी काम नहीं करते हैं उस प्रदेश के जिम्मेदार सरकार है, और जिम्मेदारी जब न निभाने का काम करती है, इसलिए प्रदेश के जो है कर्मचारी अधिकारी, जो प्रशासन है, वो काम नहीं कर रहा है।